कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आत्मस्मरण बार बार छूट क्यों जाता है। करने के तो आप उपाय बताते हैं कि ऐसे करेंगे तो शायद सद जाएगा, लेकिन प्रयास करने में भी बार बार छूटता क्यों है। एक बात हमें ठीक से समझनी होगी, हम आज खड़े कहाँ हैं, क्योंकि यात्रा हमेशा वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े होते हैं। हमारे साथ समस्या क्या है? अस्वीकार। क्योंकि मेरा अहंकार मुझे खुद को स्वीकार करने नहीं देता। मेरे अहंकार ने मुझे भी एक कल्पना बना रखा है। अगर ठीक से देखो, अपने गौर से अपने भीतर देखो, तो क्या सच में मैं अपने आप को जानता हूँ? सच में मेरा मुझसे कभी साक्षात्कार हुआ है? तो आप अपने आप उसका उत्तर बीच में से पूछ लेंगे, आपको भीतर से खुद ही आ जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर इंसान ने सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया है तो वो स्वयं को दिया है। दूसरे को हम धोखा दे भी कैसे सकते हैं? क्योंकि दूसरा हम पर निर्भर नहीं है, हम दूसरे को चला नहीं सकते। हम कितना भी कोशिश करें किसी दूसरे को कुछ करने की, वो तो अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में, अपनी जीवन शैली में है। आज हमें कोई बदल सकता है, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करता है इस संसार में, लेकिन हम उसका प्रत्युत्तर उसी तरह से देते हैं जैसे हमें देना होता है। बल्कि और गहरे से अगर अपने आप को देखोगे तो ये पाओगे 50% से ज़्यादा जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है किसी दूसरे के साथ, हमारे आसपास वाले लोगों के साथ, तो वो व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है वो भी हम सच में ठीक से नहीं सुनते, ना समझते हैं। हमने जो चश्मा पहन रखा है, जिस रंग का है, उसी रंग का देखकर वही कल्पना कर वही उत्तर देते चले जाते हैं। तो सच पूछो तो प्रश्न भी अपना है, उत्तर भी अपना है, दूसरा है कहाँ? इसलिए सबसे पहला पड़ाव है स्वयं से साक्षात्कार करना। ओशो कई जगह कहते हैं, स्वयं को भीतर जाकर देखो। हमारे अंदर इतनी डेयरिंग कैपेसिटी क्या है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे देख सके और फिर वैसे ही स्वीकार करें। लेकिन हम डरते हैं अपने अंदर से अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि जो हम नहीं देखना चाहते कहीं वो हमें दिख ना जाए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम हैं क्या भीतर? और इस समाज ने, इस संसार ने हमें जो अच्छे और बुरे का टैग दिया है वही हमें डराता है, क्योंकि हमने परिभाषित किया है ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। और परिभाषित करने वाला भी कौन है? वो जो स्वयं के प्रति बेहोश है, वो परिभाषित करने वाला है। या ऐसे उद्धार के ग्रंथ जिन्होंने बस लिख दिया और किस समय, किस हालात में, किस कारणों में क्या लिखा गया, और हमने ज़्यादातर उन मूल्यों को अपनी जीवन का मूल्य बना दिया। क्या सही, क्या गलत, इसकी पहचान करनी कौन करेगा? आपका सही मेरा गलत हो सकता है, मेरा सही आपका गलत हो सकता है। आप और मैं दोनों विपरीत दिशा में हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं अंधा कानून पिक्चर की, जिसमें अमिताभ बच्चन बेटे और बाप के रोल में सामने होते हैं। वो अपने हाथ पे 6 बनाता है, कहता है मुझे यहाँ से 6 दिखता है और आप देखोगे तो आपको 9 दिखता है क्या? है तो सिर्फ एक रेखा। 6 की भी मान्यता मेरी है, 9 की भी मेरी है। मुझे 6 दिखता है, आपको 9 दिखता है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक रेखा है? नहीं, जैसे खींचा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले यात्रा वहां शुरू होती है, मैं स्वयं को देखूं मेरे भीतर क्या है।
आप पाओगे कि जब आप अपने भीतर एक बार देखना शुरू करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये मेरा होना सच में मेरा होना है या वो भी एक कल्पना है। मैं अध्यात्म को अक्सर दो भागों में बांट कर देखता हूँ। एक जो यहाँ गलत तादात्म्य मेरा जुड़ गया, और तब संभावना है कि मेरा सही तादात्म्य क्या है। इस संसार ने मुझे एक नाम दिया और मैंने उसी को सत्य मान लिया। माता पिता से मुझे एक शरीर मिला, एक भौतिक शरीर, और मैं उसी के साथ इतने मोह में पड़ गया कि अगर अभी मुझे कोई आके कहे कि चलो इस दुनिया को छोड़ते हैं, तो किसने किसको छोड़ना है? क्या सच में मैं शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? क्या सच में मेरे आसपास मेरे रिश्ते, मेरे नाते जो एक शरीर लेकर उत्पन्न हुए हैं, क्या मैं उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ? या वो कभी मुझे छोड़ जाएं, मैं उसके लिए तैयार हूँ? सत्य है क्या? यहाँ तो हम समझते हैं कि हम अपनी चैतन्यता को अनुभव करने आए हैं, शून्यता को जान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सुन्नी सुनाई बातें या मेरे मन में बिठा दी गई बातें, या अब मैं अपने मन में बिठा दूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उससे कुछ परिणाम होने वाला नहीं है, ना मेरे जीवन का ना आपके जीवन का। थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो सत्य जो मैं उसको समझकर वही हो जाऊं। हमारी तो भाषा भी ऐसी है, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं प्रेम में हूं, मैं इस समय बहुत प्रसन्न हूं। ये मैं कौन? अगर सही परिभाषा देखनी है तो ये कहना पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं कि भीतर क्रोध है, मैं देख रहा हूं भीतर प्रेम यहां से उत्पन्न हो रहा है मेरी भावनाओं में, मैं देख रहा हूं इस समय मैं प्रसन्न हूं, मैं देख रहा हूं। मैं देखने वाला वो सत्य है, और हर समय मैं देखने वाला कैसे बन जाऊं? जो देख सकूं अपने शरीर को, ये देख सकूं अपनी सांसों को, देख सकूं अपनी भावनाओं को, और फिर अनुभव कर सकूं स्वयं को शून्यता के रूप में। ओशो की देशना मेरे देखे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सत्य। और सत्य क्या? सबसे पहले मेरा सत्य, मेरा सत्य जो मैं आज हूं। और फिर देखो कि आत्मस्मरण अपने आप कैसे सत्ता चला जाता है, क्योंकि मैं स्वीकार तो करूं कि मैं अहंकार में अपने से छूटा हूं। जब मैं अपने आप को देखता हूं, ये अहंकार मुझे अपने आप को देखने नहीं देता, क्योंकि मैंने जो सुना हुआ है, मैंने जो एक इमेजिनेशन में कल्पना की है कि एक सत्यवादी, एक जो बिल्कुल साफ सुथरा चरित्र, एक वो जो पूरा परमात्मा की याद, एक जो गुरु का शिष्य, वो सब चीज़ें जो मैं किताबों में पढ़कर या सुनता आया हूँ, बस वही कल्पना मैंने अपने भीतर अपने लिए बनाई हुई है। अगर मैंने शुरू में ही अपने असत्य को जाना, तो फिर मैं सत्य से साक्षात्कार करूँगा कैसे? हो सकता है सब कुछ मेरे भीतर है, हो सकता है कभी कभी मैं इससे चूकता हूँ, हो सकता है हमेशा चूकता हूँ, हो सकता है कि कभी ना चूकता हूँ। ये हम सबका सत्य हो सकता है। कम से कम मैं जहाँ से यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, वहाँ खड़े होकर देखूँ तो सही, सही गलत भूल जाओ, क्या अच्छा ये बुरा भूल जाओ, बस ऐसा है। और अब ऐसे से और बेहतर और जागरूक और प्रेमल कैसे बन सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना है? फिर देखो यात्रा कैसे जेट स्पीड से चलती है। शुरुआत ही गलत होती है तो मंजिल भी गलत होती है। अगर शुरुआत सही कर ली तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कहाँ हूँ ये मैंने जान लिया, कहाँ जाना है ये जान लिया, और मार्ग जान लिया, तो चलोगे तो मंजिल तो खुद ब खुद पास आती चली जाएगी। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और वहाँ से मार्ग भी फिर मिलना मुश्किल है, और मंजिल का तो बस एक इमेजिनेशन ही है, तो फिर यात्रा तो कैसे होगी? इसलिए आत्मस्मरण छूटता क्यों है? क्योंकि सच में मैं हूँ कौन, अपने इस सत्य को जानूं। ये शरीर, ये मेरा नाम, ये मेरा रूप, इससे तादात्म्य तोड़ना पड़ेगा। एक बार पूरी तरह से तादात्म्य तोड़ना पड़ेगा।
मेरे मित्र हैं, मेरे पास हैं, मैं इनका उपयोग करता हूं, ये मुझे सहायक है जीवन जीने में, ये सब सत्य है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। अगर मैंने कार का उपयोग किया अपने घर से आश्रम आने में, तो कार तो मैं नहीं हो गया। मैं कार के माध्यम से यात्रा कर सकता हूं, लेकिन मैं वो हो तो नहीं सकता। मैं इस शरीर के माध्यम से मैं इस जीवन में यात्रा कर रहा हूं, मैं शरीर तो हो नहीं सकता। मेरे भीतर भावनाएं हैं जो हमेशा गति में हैं, वो इमोशंस जो मोशन में हैं मेरे भीतर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भावना तो नहीं हो सकता। और फिर जब एक बार गहरे से अपने सत्य को जान लोगे, जिसको ध्यान में अनुभव भी कर रहे हो, लेकिन ध्यान से बाहर आकर छोड़ क्यों देते हैं? जो मैंने ध्यान की एक विधि करके अपने भीतर अपने आकाश या अपने स्वरूप को जाना, तो आंख खुलने के बाद, बाहर आने के बाद मुझे बोलने में कितनी देर लग रही है? इस सत्य को तो जान लूं। सच में भी भूल रहा हूं या मेरे को याद है? और अगर मुझे बोलना ही था तो फिर ध्यान का भी पाखंड क्यों कि मैं एक विधि करके अपने भीतर की शून्यता को अनुभव कर लूं? उस सत्य को जानकर फिर मैं विस्मरण में ही चला जाऊंगा, तो फिर उस सत्य के लिए भी समय बर्बाद क्यों करना? पहले भी विस्मरण था, बाद में भी विस्मरण है, तो थोड़ी देर और सही। इसलिए प्यारे मित्रों, छोटा सा ही अनुभव सही, छोटी सी झलक सही, बुद्धत्व के अनुभव के पीछे मत जाना। सच पूछो, मेरे देखे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक पल का सत्य भी पर्याप्त है अपने पूर्ण सत्य को उपलब्ध होने के लिए। और 1 घंटे का पूर्ण अनुभव, 46 मिनट्स का जिसे ओशो कहते हैं, बुद्धत्व का अनुभव भी 2 कौड़ी का है, अगर उसके बाद उसका विस्मरण हो जाना है तो। इसलिए मत पड़ना बुद्धत्व के एक्सपीरियंस के पीछे। सिर्फ जो अभी है, जो मैं आज जान रहा हूं, जो मैं आज ध्यान के क्षणों में अपने भीतर की शून्यता को थोड़ा सा भी अनुभव कर रहा हूं, बस आंख खोलकर बाहर आकर वही हो जाना। मेरे कहने से नहीं, जो अनुभव किया अपने अनुभव के कारण ही। कम से कम समय का, पैसे का उपयोग तो होगा। यहां आए हैं, इतने महत्वपूर्ण समय को लेकर पैसे भी खर्च करने पड़े, कम से कम उसी का ही थोड़ा सा मान रख लेना कि क्यों आया हूं यहां पे। और एक छोटा सा ख्याल आत्मस्मरण से भर देगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने कमाया, अर्जित किया, थोड़ी ही देर में शून्यता की तरह बस उसकी सुवास लेकर जीना शुरू कर दूं कि मैं वही हूं। और फिर देखो जीवन कैसे रूपांतरित होता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि पहले तो कुछ करना नहीं चाहते, कोई आशीर्वाद दे दे तो अपने आप हो जाए। गुरु की ज़रूरत भी ज़्यादातर लोगों को इसलिए है कि बस आप कह दीजिए तो हो जाएगा। जो कह देने से होने वाला है वो गुरु भी गुरु गोबर है। अरे गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, चलना हमें पड़ेगा, अपनी यात्रा स्वयं करनी है। ओशो के पास आकर भी सत्य को नहीं जानेंगे तो फिर संसार में कहाँ जानेंगे। और कई लोगों ने तो आत्मस्मरण के फार्मूले बना दिए हैं, 2, 4, 3, 6 ये करते रहो तो आत्मस्मरण घट जाएगा। क्या कोई मैथमेटिक्स है ये? आत्मस्मरण मुझे समझकर मेरे भीतर प्रेम से घटित होने वाला सत्य है। फिर एक बार मैं उस सत्य को अनुभव करूं, फिर 2, 4, 6, 8, 10 करने से कुछ नहीं होगा। फिर बस उसकी याद मौन में शांत होकर, बिना किसी जमा घटा के, बस यही इसी क्षण में हो जाना। अपने भीतर पूछना कि क्या हमने कभी स्वयं को प्रेम किया है। दूसरे को तो छोड़ दो, आई लव यू कहना बहुत आसान है क्योंकि यू है उसमें,
सारी दुनिया में यू कहते रहे हैं। कभी ये भी कभी कह के देखना आई लव माई सेल्फ, और कभी देखना कि सच में मैंने अपने आप को प्रेम किया है। तो आप पाओगे कि जो खुद को ही प्रेम नहीं कर पाया वो दूसरे को क्या प्रेम करेगा, क्योंकि खुद मेरे पास से तो कोई पास है भी नहीं। लेकिन सारी दुनिया दूसरों के स्टैम्प पे जीती है, दूसरों से कहलवाना चाहती है, दूसरों को कहना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली का पैटर्न हमसे दूर है। ओशो कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरेंस का अर्थ सबसे पहला ये है, मेरी जीवन शैली का पैटर्न पहले मैं खुद हो जाऊं। जिस दिन मैं खुद होऊंगा तो दूसरे से लेना क्या। यहां ओशो ने कहा है द अदर इज हेल, क्योंकि दूसरा नर्क इसलिए है क्योंकि मेरी दृष्टि जब दूसरे के केंद्रित हो जाती है, पर केंद्रित हो जाती है, तो मैं अपना नर्क स्वयं अपने आप क्रिएट करता हूं। और जब मेरी दृष्टि मुझ पर आके रुक जाती है तो मेरा स्वर्ग भी मुझ में है, मेरा नर्क भी मुझ में है। जब मैं तुझे भूला हूं या स्वयं को भूला हूं तो मेरा नर्क है, और जब मैंने स्वयं की याद में जिया है तो वो मेरा स्वर्ग है। अब कितना हम स्वर्ग को उपलब्ध होना चाहते हैं, कितना नर्क को उपलब्ध होना चाहते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। ऊपर वाला कहीं कोई नहीं बैठा कि जो हमें कहेगा कि ये तुम्हारा इतने कर्म जो स्वर्ग इतने नर्क। हर पल हम अपना नर्क और स्वर्ग खुद क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने को जानो, अपने को देखो, अपने को पहचानो, और क्या है मेरे भीतर। मेरी अहंकार मुझे कल्पना से मुक्त कर दे। अब मैं मान लूं कि मुझे कितनी बेहोशी है, मैं मान लूं कितना मैं विस्मरण में जी रहा हूं। इसी सत्य को जानने की आवश्यकता है। कितनी कितनी देर बाद आता है आएगा, क्योंकि स्विच नहीं है कि आज आप डिसाइड करेंगे इस पल आप अपने विस्मरण में हैं, स्विच ऑन किया, नेक्स्ट पल आप अपने स्मरण में हो जाएंगे। ये प्रोसेस है। पहले थोड़ी देर स्मरण रहेगा, फिर विस्मरण रहेगा, फिर जब अपनी याद को बनाए रखोगे फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप पे लौट आओगे, फिर स्मरण होगा। ये सडन स्टॉप की जो एक सबने सुना होगा, एक टेक्निक बनी थी सडन स्टॉप, लेकिन अभी हम यूज करते हैं कि नाचते हुए सडन स्टॉप हो जाते हैं, या कुछ भी विधि करते हुए सडन स्टॉप हो जाते। नहीं, इतने तक मत सीमित रखना इस विधि को। हर 1.5-2 घंटे बाद सडन स्टॉप कर लेना, 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, और अपने पे लौट आना। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर सडन स्टॉप कर लेना, फिर अपने पे लौट आना। 5 मिनट बहुत है, इससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। 5-7 मिनट सडन स्टॉप करके अपने साथ जी लेना, देखना उसके बाद आधा पौना घंटा आपका अपने आप अपने याद में चला जाएगा। फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाओ, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वो भी मेरा सत्य है कि कोई भी चीज़ एकदम रूपांतरित नहीं हो सकती, एक प्रोसेस है। इसी को साधना कहते हैं, इसी को यात्रा कहते हैं। कि मैं यात्रा बस कहाँ हूँ यहाँ से शुरू कर लूँ, कहाँ जाना है वो मुझे पता है, मार्ग मुझे बताया ही जा रहा है मेरे सदगुरु द्वारा, चलने के लिए मैं तैयार हूँ, तो रह क्या जाता है। आत्मस्मरण बहुत सरल है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप नहीं समझो तो, समझ लो तो इससे सरल कुछ नहीं। बस अपने सत्य को जानो, आई हैव टू लव माई सेल्फ, मुझे स्वयं को प्रेम करना है और अपने प्रेम में जीना है। और जब मैं अपने प्रेम में जीऊंगा तो इसको स्वार्थी होना मत कहना, वो सही प्रेम है। फिर हम दुनिया को भी सच्चा प्रेम कर पाएंगे, उससे पहले हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। सब प्रेम कामना युक्त प्रेम है, वो प्रेम आज है और कल नहीं। ऐसे प्रेम को करके भी क्या करेंगे। एक गाना सुना था ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, अरे सच्चा कर लेगा, हम तो किसी को सच्चा कर ले। इसलिए बहुत सरलता से लेना, क्योंकि हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने जीवन को हंसता खेलता गाता हुआ धर्म कहा है। हमें अपने आप तो कुछ करने की समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप करना चाहें तो वो हमें बता रहे हैं, हमें उस मार्ग पर चलना है।
वो हमें समझा रहे हैं, हमें समझना है और उसे थोड़ा थोड़ा जीवन में लाते चले जाना है। बस इससे सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए विस्मरण क्यों हो रहा है? मेरे कारण। आत्मस्मरण में मैं कैसे जीऊंगा? वो भी अपने कारण। पहले विस्मरण क्यों हो रहा है ये समझ लूं। ये मेरी मैं मुझसे मुझको तोड़ रही है। अपनी मैं से जाग जाऊं। मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद का बनाया हुआ नहीं, मुझे रचने वाला भी तू है। मेरा मुझ में है क्या? हाँ, इस मन के कारण थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन फिर मैं जाग जाता हूं और फिर जैसा तू है वैसा हो जाऊंगा। इसी को कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों रख दी नीचे दरिया। बस जैसे आए थे वैसे ही लौट चलते हैं। करना क्या है?